चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे स्क्रीन पर दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स का। क्वेश्चन हमारा ये है कि एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वाज इन। हमें यहां पर फिल करना है एक प्रोनाउन, बताना है यहां पर हम क्या फिल कर सकते हैं जिससे कि ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाए। हिज, देयर, देयर्स या फिर वंस। क्वेश्चन नंबर 1 बताएंगे, जल्दी जल्दी से बताएंगे, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चलिए रोशनी, रेखा, नीतीश ऑप्शन ए बता रहे हैं। चलिए समझ लीजिए जिनका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वे सभी लोग समझ लीजिए। एवरी, अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर एवरी, उसके बाद में कोई नाउन, ठीक है ना, एवरी उसके बाद में कोई नाउन और एवरी उसके बाद में फिर से कोई नाउन। कहने का मतलब यह है कि एवरी से जुड़े हुए दो नाउन हो जिनके बीच में एंड लगा हुआ हो तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एवरी का मतलब ही सिंगुलर होता है। क्या होता है? एवरी का मतलब ही क्या होता है? सिंगुलर होता है। और सिंगुलर के साथ में जहां पर वर्ब हमारी सिंगुलर लगी हुई है तो हमें ज्यादा कंफ्यूज होने की और भी आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम यहां पर हिज लगाएंगे। एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वाज इन हिज प्लेस। ठीक है, नोट करिएगा, इन हिज प्लेस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। नेदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स हैव डन स्पेस वर्क। बताना है यहां पर कौन सा प्रोनाउन फिल करेंगे जिससे कि ये जो सेंटेंस है नेदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स हैव डन स्पेस वर्क करेक्ट हो जाएगा। बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बताना है। चलिए सभी लोग सेशन को शेयर कर दिया करें जहां जहां पर आप लोग जुड़े हुए हो, क्योंकि ये सेशन हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो या पीजीटी की या किसी भी ऐसे एग्जामिनेशन की जिसमें इंग्लिश यानी कि इंग्लिश ग्रामर आपका आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जिनका राइट आंसर आ रहा है, देखिए पहले समझ लीजिए हमारा सेंटेंस नेदर नोर से जुड़ा हुआ है, यानी नेदर नोर का इसमें यूज किया गया है। अब नेदर के बाद में जो सब्जेक्ट है वो क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है। नोर के बाद में क्या है? प्लूरल नाउन है। तो ऐसी कंडीशन पे जिसमें नोर आया हो, समझ लीजिएगा, या और आया हो, ठीक है, और इससे दो नाउन हमारे ज्वाइंट किए गए हों, उन दोनों नाउन में से कोई भी एक नाउन प्लूरल हो जो कि यहां पर है, तो उस कंडीशन पे जो वर्ब लगती है वो प्लूरल लगती है। ठीक है ना, प्लूरल लगती है जहां पर ये लगी हुई है, और इसका जो प्रोनाउन होता है वो भी प्लूरल होता है। तो नेदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट हैव डन देयर वर्क, हैव डन देयर वर्क। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे। फिल इन द ब्लैंक। सी फाउंड 6 सिल्वर डॉलर्स इन। यहां पर फिर खाली जगह है टू ऑफ, फिर खाली जगह है सॉक। तो क्या करेंगे? आर्टिकल द और द यानी कि डेफिनेट आर्टिकल आएगा दोनों जगह पर, या एक डेफिनेट आर्टिकल और एक इंडेफिनेट आर्टिकल, एक इंडेफिनेट आर्टिकल और एक द, और एक दोनों तरफ ही इंडेफिनेट आर्टिकल ए आएगा। आपको बताना है यहां पर हम कौन सा आर्टिकल फिल करेंगे और यहां पर हम कौन सा आर्टिकल फिल करेंगे। चलिए, सी फाउंड 6 सिल्वर डॉलर और स्पेस टू ऑफ, फिर स्पेस और शॉप। ध्यान से बताइएगा, सोच समझकर बताइएगा। चलिए श्रेयांश, ओके, जैनी, सुनील कुमार, अनीशा थर्ड ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा यहां पर क्या है? टू। टू का मतलब क्या होता है? अंगूठा, यानी पैर का अंगूठा। बेसिकली ये पैर का अंगूठा है, लेकिन यहां पर जो अंगूठा है वो किसका है? शॉप, यानी हमारा जो मोजा होता है ना, जुराब जिसको बोलते हैं, उसका अंगूठा है। तो शॉक हमारा क्या है? पहले तो इसको समझ लीजिए, ये क्या है? ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अगर प्रोनाउंसिएशन करते समय कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो वहां पर हम ए लगाते हैं, तो हमने यहां पर तो लगा दिया ए। अब ये क्या है? बॉडी, सॉरी, पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है।
तो जितने भी बॉडी पार्ट हैं उनके साथ में जो आर्टिकल लगाते हैं वो कौन सा होता है, डेफिनेट आर्टिकल होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा द और ए, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। क्लियर, समझ में आया? ये बॉडी पार्ट के लिए है 2, यहां पर हमने द लगाया, और ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए है ए लगाया। तो द और ए दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे, नोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक। वी पेंटेड, अगेन ब्लैंक है, टेबल्स रेड एंड चेयर्स ब्लू। तो हमें यहां पर फिल करना है और यहां पर फिल करना है। क्या फिल करेंगे, दोनों तरफ डेफिनेट आर्टिकल है, एक डेफिनेट आर्टिकल एक इंडेफिनेट आर्टिकल है, एक इंडेफिनेट है फिर डेफिनेट है, और दोनों इंडेफिनेट आर्टिकल हैं। बताइएगा क्या करेंगे, टेबल से आगे क्या लगाएंगे और चेयर से पहले कौन सा आर्टिकल फिल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में मोस्टली कैंडिडेट्स ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं। चेक कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमें आर्टिकल्स का पूरा जो भी तरीका है लगाने का वो समझ में आना चाहिए कि इंडेफिनेट आर्टिकल कहां लगाते हैं और डेफिनेट आर्टिकल कहां लगाते हैं। हम बेसिकली डेफिनेट आर्टिकल पे ज्यादा प्रेशर देते हैं क्योंकि इसका यूज बहुत ज्यादा किया जाता है और इसको ओमिट भी बहुत ज्यादा किया जाता है। तो इसको लगाने की दो खास जगह होती हैं। क्या, एक तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हो ये, ठीक है ना, दूसरा कोई चीज बार बार रिपीट की जा रही हो, तीसरा कोई ऐसी वस्तु जिसके बारे में पहले से कंसर्न हो भले ही वो दिखाई नहीं दे रहा हो। जैसे कि यहां पर है, यहां पर दिया गया वी पेंटेड टेबल्स। अब जिस आदमी ने टेबल को पेंट कर दिया है इट मींस टेबल ऑलरेडी कंसर्न है, टेबल को ऑलरेडी जानता है, उसने टेबल देखी है पहले से ही। दैट इज वाई हम यहाँ पे एम्फसाइज कर सकते हैं इसको, नो प्रॉब्लम। वी पेंटेड द टेबल्स रेड, उसने टेबल को रेड पेंट किया, एंड द चेयर्स, और चेयर्स को ब्लू पेंट किया। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यहां पर कुछ ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस में से हमें यहां पर ऑप्शन फिल करना है। दिया गया है माई मदर अपसेट द केटल ऑफ बॉइलिंग वाटर, एंड यहां पर फिल करना है हर राइट हैंड बैडली। तो सेंटेंस हमारा ये कह रहा है कि मेरी माता जी ने क्या किया, बॉइलिंग वाटर से छेड़छाड़ कर दी, डिस्टर्ब कर दिया, जिससे उनका जो राइट हैंड था वो जल गया। अब यहां पर हम कौन सा वर्ड है वो फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। स्क्रॉच है, बर्न है, वॉन्डेड है, स्केल्डेड है। क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए चेक कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी को पता है कि जलने के लिए हम किस वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। यहां दिया गया है स्कॉर्च्ड। स्कॉर्च का मतलब भी जलना होता है। whenever you use to iron your clothes and sometimes it burns, यानी प्रेस करते करते आयरन बहुत ज्यादा हॉट हो जाती है और आपके कपड़े उससे चिपक के जल जाते हैं। दैट कंडीशन वी यूज टू स्कॉर्च्ड, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन है बर्न। व्हेन वी फेल्ट और गॉट फायर्ड, जब हम आग से जल जाएं, देन वी हैव टू यूज बर्न, तब हम जलना आग के लिए बर्न का इस्तेमाल करते हैं। वॉन्डेड का इससे कोई मतलब नहीं है, ये घायल होने के लिए, ठीक है ना। यहां दिया गया है स्केल्डेड। स्केल्डेड का मतलब है व्हेन वी फेल्ट बर्न, जब हम बर्न यानी कि जला हुआ फील करें या जल जाएं, किससे, लिक्विड से, यानी कि पेय पदार्थों से जब हम जल जाएं, जैसे कि चाय हो गई, गर्म ऑयल हो गया, ठीक है ना, ऐसी सारी चीजें जिनसे हम जल जाएं जो पेय पदार्थ के रूप में है, लिक्विड फॉर्म में हो, तो उसके लिए हम स्केल्ड का यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है झुलस जाना। ठीक है, क्या होता है, झुलस जाना। नोट कर लीजिएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। मैंने चारों तरीके का बता दिया है, कोई किसी तरीके से आ जाए आप लोग समझ जाइएगा। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड, प्लीज डू नॉट एन ऑफर मेड बाय द चेयरमैन। अब रिफ्यूज दिया गया है, यानी कृपया आप चेयरमैन के द्वारा दिया हुआ ऑफर है उसे अस्वीकार मत करिए।
मतलब उसे अस्वीकार मत करिए, उसे स्वीकार कर लीजिए। तो क्या करेंगे यहां पर हम किस वर्ब का यूज करेंगे? रिफ्यूज का करेंगे, ठीक है ना, डिनाई का करेंगे, रिफ्रेन का करेंगे, रिफ्यूज का करेंगे। कौन सी वाली वर्ब जो है वो करेक्ट टू पॉइंट है? क्वेश्चन नंबर 6 में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर टाइप किया करें, किस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता रहे हैं, इससे मुझे पता पड़ सके कि आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। रिफ्यूज, रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना, एग्जैक्टली, ठीक है ना। एक होता है एक्सेप्ट और एक होता है रिफ्यूज। द राइट आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर ए। रिफ्यूज का जो अपोजिट है वो क्या है? एक्सेप्ट, ठीक है ना। तो रिफ्यूज इज यूज टू डिनाई समथिंग दैट इज नॉट एक्सेप्टेड। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। डिनाई का मतलब ये है जब हम किसी चीज के होने को नकार दें, या ये कहते हैं कि ये चीज वैलिड नहीं है। द थिंग्स विच इज नॉट वैलिड इज डिनाइड, या हम ये कहें द थिंग्स इज नॉट इन द एग्जिस्टेंस, ये चीज है ही नहीं है, उस कंडीशन पे हम क्या करते हैं? डिनाई करते हैं। रिफ्रेन का मतलब है किसी चीज से परहेज करना, दूरी बनाए रखना, और रिफ्यूज का मतलब शरण लेना। क्लियर है? सो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। आगे दिया गया है फिल इन द ब्लैंक विद मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। हेल्थ इज टू इंपोर्टेंट, हेल्थ इज टू इंपोर्टेंट टू बी। क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से करिएगा, कहीं गलत ना हो जाए। टू बी नेग्लेक्टेड, डिस्कार्डेड, डिस्पाइज्ड और डिटेस्टेड। क्वेश्चन नंबर 7 बताना है सभी लोगों को, कौन सा वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी जिनका आ रहा है वो देख लीजिए। डिस्पाइज का मतलब होता है तिरस्कार करना। क्या करना? तिरस्कार। तिरस्कार को हम दूसरे शब्दों में कहते हैं घृणा करना। क्या करना? घृणा करना। अब यहां पर घृणा का कोई मतलब ही नहीं निकलता कि हेल्थ इज टू इंपोर्टेंट, हेल्थ इत्यादिक यानी इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उसको नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते। नेगेटिव सेंटेंस है, ध्यान रखिएगा, है ना। नजरअंदाज नहीं कर सकते। डिस्कार्डेड का मतलब है बाहर करना। क्या करना? बाहर करना। और डिटेस्ट का मतलब है किसी चीज में अरुचि होना, नापसंद करना। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माई ब्रदर इज इंटेलिजेंट, माई ब्रदर इज इंटेलिजेंट, देयर स्पेसफुल। तो क्या करेंगे? इज लगाएंगे, आर लगाएंगे, आल्सो लगाएंगे या हैव लगाएंगे। माई ब्रदर इज इंटेलिजेंट, मेरा भाई तो बुद्धिमान है, उनका क्या है? फूल है, मूर्ख है। बताइएगा, सभी का ऑप्शन ए आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 का। तो देखिए यहां पर दिया गया माई ब्रदर इज इंटेलिजेंट, बात हो रही है ब्रदर की। इधर जब सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर नाउन है, तो इसका जो कंपैरिजन किया गया है यहां पर फूल, वो भी सिंगुलर ही है। दैट इज वाई ऑप्शन हमारा क्या होगा? इज करेक्ट हो जाएगा। अगर यहां पर बहुत सारे होते तो यहां पर भी प्लुरल लगता, मतलब जो वर्ब हमारी यहां लगेगी वही वर्ब हमारी यहां लगेगी। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट रहेगा। आगे क्वेश्चन है माई टीचर्स टीचेस अस इंग्लिश एंड हिंदी, यानी हमारे जो टीचर हैं वो हमें इंग्लिश और हिंदी पढ़ाते हैं। योर्स मैथ एंड साइंस, तो क्या करेंगे? हैव टॉट, हैज टॉट, टीचर्स या फिर टॉट। क्वेश्चन नंबर 9 बताना है कौन सा करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। तो यहां पर क्या थी, मैंने अभी क्या बताया था पीछे वाले क्वेश्चन में कि जो वर्ब हमारी यहां पर है वही वर्ब हमने यहां लगाई है। सिंपली हम यहां क्या कर देंगे? जो वर्ब हम यहां लगा रहे हैं वही वर्ब हम क्या कर देंगे? यहां लगा देंगे। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। हमारे टीचर सिंगुलर में यूज किया गया, टीचर टीचर्स, ठीक है ना। तो योर्स टीचर यानी तुम, हमारा जो टीचर है, अगर हम एक तरीके से खड़ी बोली में बात करें कि हमारा अध्यापक हमको क्या पढ़ाता है? हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाता है। तुम्हारा अध्यापक तुम्हें क्या पढ़ाता है? मैथ और साइंस पढ़ाता है। दोनों तरफ सिंगुलर है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, फिल इन द ब्लैंक। ही गॉट टू टायर्ड स्पेस ओवरवर्क, थोड़ा संभल के करेंगे। बिकॉज ऑफ, बिकॉज, ऑन और फॉर। क्वेश्चन नंबर 10 बताना है सभी को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 बताना है। ज्ञान प्रकाश, नोटी चाइल्ड। चलिए, सर चकरा गया, 9 का रिपीट करिए फिर से।
9 का रिपीट कर दें फिर से। चलिए 9 को देख लीजिए। देखिए यहां पर दिया गया है माई टीचर। टीचर क्या है, एक ही टीचर की तो बात हो रही है, यानी कि मेरा अध्यापक पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है, इंग्लिश और हिंदी पढ़ाता है। तुम्हारा क्या पढ़ाता है, मैथ और साइंस पढ़ाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रह जाएगा, नोट कर लेना इसको। क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक। ही गॉट टू टायर्ड, ओवरवर्क, तो बिकॉज ऑफ ओवरवर्क, बिकॉज ओवरवर्क, ऑन ओवरवर्क, या फिर फॉर ओवरवर्क। क्वेश्चन नंबर 10 बताना है। कुमारी नोटी चाइल्ड, ऑप्शन ए आर, 10 का ऑप्शन ए आ रहा है, बिकॉज ऑफ, बिल्कुल ठीक है, बहुत ही सिंपल था। ही गॉट टू टायर्ड, यानी वो अत्यधिक थक गया है, किसके कारण, ओवरवर्क के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर से स्पेस है, स्पेस, हिज प्रिंसिपल्स, ही हैज टू बी वेरी केयरफुल। तो क्या करेंगे, विद रिगार्ड ऑफ हिज प्रिंसिपल्स, विद रिगार्ड ऑन हिज प्रिंसिपल्स, विद रिगार्ड टू हिज प्रिंसिपल्स, या नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 11 में हम यहां पर किस फ्रेज को भरेंगे जब ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बताना है सभी लोगों को। तो विद रिगार्ड ऑफ नहीं होता है, ठीक है ना, यानी कि इस विषय में, इससे संबंध में। तो विद रिगार्ड ऑन भी नहीं होता है, विद रिगार्ड टू हो सकता है, या हम यहां पर एज कंसर्न भी कर सकते थे, एज कंसर्न भी कर सकते थे, या हम इन रेस्पेक्ट ऑफ भी कर सकते थे। मतलब इस संबंध में, किसमें, प्रिंसिपल्स, अपने सैद्धांतिक संबंधों में या अपने सिद्धांतों के बारे में, ही हैज टू बी वेरी केयरफुल, उसे बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, लिस्ट ऑफ इश्यूज टू बी डिस्कस एट मीटिंग, वन वर्ड फॉर, यानी ये एक फ्रेज है, लिस्ट ऑफ इश्यूज टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, यानी कि किसी मीटिंग में जो इश्यूज होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं। चलिए, मुर्गा बनाओ, अभी मत बनो मुर्गा, अभी तो प्रैक्टिस स्टार्ट की है, ठीक है ना। जब बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, लगभग 1 महीने प्रैक्टिस हो जाएगी, तब देखते हैं किसको क्या बनाना है। अभी तो शुरुआत चल रही है, अभी तो लोग भाग रहे हैं, क्वेश्चन देखा नहीं, अरे बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, यहां पर काम नहीं चल पाएगा, चलो निकल लो यहां से। अभी तो ये हो रहा है, ये नहीं सोच रहे जब एग्जाम आएगा तब क्या होगा। तो लिस्ट ऑफ इश्यूज टू बी डिस्कस्ड एट मीटिंग, तो उस चीज को जो मीटिंग में डिस्कस की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, एजेंडा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, ठीक है ना, एजेंडा। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, वन वर्ड फॉर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, क्या कहेंगे इसको वन वर्ड में, रॉबरी, थेफ्ट, फ्रॉड, या एम्बेजलमेंट। तो बिल्कुल ठीक है, एम्बेजलमेंट, जिसका मतलब क्या होता है, घोटाला। क्या होता है, घोटाला, ठीक है ना, या फिर बोल सकते हैं गबन। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, वन वर्ड फॉर रेडी टू बिलीव एनीथिंग, किसी भी बात पर भरोसा करने के लिए तैयार होने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, क्रेडिलस, ठीक है ना, इनक्रेडिलस, इनक्रेडिबल, या फिर क्रेडिबल। क्वेश्चन नंबर 14 बताना है, रेडी टू बिलीव एनीथिंग। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर, रेडी टू बिलीव एनीथिंग, दैट इज क्रेडिलस, ठीक है ना, जो आसानी से किसी भी बात पर भरोसा कर लेता है। इनक्रेडिलस का मतलब जो किसी पर भरोसा नहीं करता। इनक्रेडिबल का मतलब होता है इम्पॉसिबल, ठीक है ना, यानी जो हो नहीं सकता, अविश्वसनीय। और क्रेडिबल का मतलब होता है दैट इज पॉसिबल, विश्वसनीय। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक, दे आर टॉकिंग स्पेस अ कॉन्फिडेंशियल मैटर, सो डू नॉट इंटरप्ट देम, क्या करेंगे, इन, ऑन, फॉर और। तो इन क्यों लगाएंगे, इनका मतलब होता है किसी चीज के अंदर, इनका मतलब किसी चीज के अंदर, अंदर कहां हो रही है भाई। ऑन का मतलब होता है किसी चीज पर, मतलब जैसे मान लीजिए ये किसी चीज पर, तो इस पर भी नहीं है। फोर का मतलब के लिए ओवर। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, दे आर टॉकिंग ओवर अ कॉन्फिडेंशियल मैटर।
के बारे में। चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग। हमारे पास एक वर्ड है अबांडन, इसका हमें बेस्ट एक्सप्रेसिंग मीनिंग बताना है। फोरशेक, कीप, चेरिश और एनलार्ज। सबसे पहले तो हमें देखना अबांडन का मतलब क्या होता है। अबांडन का मतलब होता है गिव अप। क्या होता है? गिव अप मतलब त्याग देना किसी चीज को, ठीक है, रिनाउंस। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, फोरशेक। क्या है? फोरशेक यानी टू लीव समथिंग और समवन व्हेन इट इज वेरी नेसेसरी टू होल्ड दैट। किसी चीज को पकड़े रहना, किसी चीज पर कायम रहने की बजाय किसी चीज को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाना, उसे हम बोलते हैं अबांडन, ठीक है ना। कीप का मतलब रखना होता है, चेरिश का मतलब किसी चीज को बहुत ज्यादा पसंद करना, और एनलार्ज का मतलब होता है टू मेक बिग इन साइज, किसी चीज का आकार बड़ा कर देना। ओके, नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपके पास एक पैसिव वॉइस है, द क्लोथ्स विल बी डिलीवर्ड बाय द शॉप ऑन मंडे। सबसे पहले बताना है क्या हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि इसका एक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी जल्दी से पढ़ लीजिए और सिलेक्ट करके बताइए। एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है ना, वाइस वर्जा में करना है। तो यहां पर देखिए विल भी दिया है विल भी दिया है और वी थर्ड यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इस चीज का गवाह है कि ये सेंटेंस किसमें है, पैसिव वॉइस में है। अगर पैसिव वॉइस में विल भी दिया है तो एक्टिव में वो क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा, ठीक है। डिलीवर्ड दिया है, डिलीवर्ड की जगह पे केवल क्या हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा। कंडीशन समझते जाइए। अब यहां पर जो द शॉप दिया है वो शॉप कौन जाएगी, यहां द शॉप विल डिलीवर्ड। अब क्या चीज है, द क्लोथ्स। द शॉप विल डिलीवर द क्लोथ्स कब, ऑन मंडे। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा, द शॉप विल बी, ये नहीं होगा, द शॉप विल डिलीवर द क्लोथ्स ऑन मंडे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। ये वुड भी नहीं होगा, ठीक है ना, और वुड ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सिलेक्ट द सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट यूज ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर। देख लीजिए क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। सेम इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। आप किसी भी एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर को उठाकर देख लीजिएगा, जैसे क्वेश्चन मैं करा रहा हूं सेम इसी तरीके के, इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपको इंग्लिश ग्रामर के देखने के लिए मिलते हैं। शब्द बदल सकते हैं बट जो फॉर्मेशन है वो लगभग एक जैसा ही रहता है। तो हमें बताना है एडवर्ब ऑफ मैनर किस ऑप्शन में यूज किया गया है। ही डन हिज वर्क रेगुलरली, ही हैज जस्ट डन हिज वर्क, ही डज हिज वर्क केयरफुली, और ही हैज डन हिज वर्क ऑन माई टेबल। बताइएगा, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको सुधार लीजिए। अभी सेंटेंस करेक्ट हो गया है। ही हैज डन हिज वर्क रेगुलरली, ही हैज जस्ट डन हिज वर्क, ही डज हिज वर्क केयरफुली। चलिए कौन सा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 में, मोहम्मद इम्तियाज आलम। क्वेश्चन नंबर 18 का जिनका सी आ रहा है वो चेक कर लीजिए। देखिए हमारे पास दो सेंटेंस है जो कंफ्यूजिंग है, एक तो ये और एक ये। बी को हटा दीजिए और डी को हटा दीजिए। क्यों? इन दोनों में कहीं पर भी एडवर्ब नहीं है। ही हैज डन हिज वर्क ऑन माई टेबल, कहीं पर भी एडवर्ब नहीं है। ही हैज जस्ट, इसमें तो एडवर्ब है लेकिन ये एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं है, ये एडवर्ब ऑफ क्या है, टाइम है। ओके, ही हैज डन हिज वर्क रेगुलरली। रेगुलरली का मतलब है प्रतिदिन, ठीक है ना, प्रतिदिन। और प्रतिदिन क्या है, फ्रीक्वेंट होने वाला काम होता है। तो ये क्या है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, किसी चीज की बारंबारता। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंट, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ये हमें पूछा नहीं गया था। हमारे पास है केयरफुली। क्या है, केयरफुली मतलब सावधानी पूर्वक। अगर हमें ये पता लगाना है कि ये एडवर्ब ऑफ मैनर है या नहीं, तो हाउ जोड़ दीजिए। हाउ मतलब वर्ब में हाउ जोड़ दीजिए। ही डज हिज वर्क, तो हम इसे ऐसे पूछ सकते हैं कि हाउ ही डज हिज वर्क, वो अपना काम कैसे करता है। आंसर मिलेगा केयरफुली, दैट इज द एडवर्ब ऑफ मैनर। यही तो एडवर्ब ऑफ मैनर होती है। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लीजिए।
आगे बढ़ते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव वॉइस एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। हैज द विला बीन ऑक्युपाइड बाय देम। बताइएगा क्या आंसर हो जाएगा इसका। एक्टिव फॉर्म बतानी है आपको दिए हुए सेंटेंस की, ये तो समझ लीजिए। एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव का वाइस वर्सा नियम होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये सेंटेंस जो है इंटरोगेटिव है, ठीक है ना, मतलब हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा। हैज दिया गया है, क्या है, हैज दिया गया है, तो हैज दिया गया मतलब हैज उसमें रहना चाहिए, इसमें से बीन को हम हटा देंगे, क्लियर है। अब इसका जो सब्जेक्ट होगा देम, इसको बनाएंगे क्या, सब्जेक्ट। इसका जो ऑब्जेक्ट होगा उसको बनाएंगे सब्जेक्ट, तो दे। अब अकॉर्डिंग टू दे वी हैव टू कन्वर्ट हैज इनटू हैव। हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ कैसे, हैव दे। ऑक्युपाइड का ऑक्युपाइड ही रहेगा। उसका रीजन क्या है कि जो हैव वाले सेंटेंस होते हैं उनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो हैव दे ऑक्युपाइड क्या, द विला। देख लीजिए, डिड नहीं होगा, हैड नहीं होगा, डू नहीं होगा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। हैव दे ऑक्युपाइड द विला। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। एक इनडायरेक्ट नरेशन है, शी आस्क्ड मी व्हाई आई हैड बीन स्मोकिंग दैट डे। तो इसे हमें क्या करना है, डायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले देखना है किया क्या गया है, दिया है शी आस्क्ड मी। जब इसको हम डायरेक्ट नरेशन में ले जाएंगे तो आस्क्ड को चेंज कर देंगे किसमें, सेड टू में। सेड टू क्या हो जाएगा, शी सेड टू मी। इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और वाई लगा हुआ है ऑलरेडी, तो लगा रहने देंगे। उसके बाद में दिया है आई। अब यहाँ फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन को यहां पर चेंज करेंगे मी के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा हमारा यू। शी आस्क्ड मी वाई, और हैड दिया गया है हैड बीन। अब हैड बीन हम कब यूज करते हैं इनडायरेक्ट में, जब हमारा या तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही हो, सॉरी हाँ ठीक है, और या फिर हमारा क्या हो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो। तो हैड बीन को हम चेंज कर सकते हैं किसमें, वर में। आंसर हमारा हो जाएगा वाई वर यू स्मोकिंग टुडे, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क, तो आंसर क्या रहेगा, शी सेड टू मी, शी सेड टू मी व्हाई वर यू स्मोकिंग टुडे। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का जिनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ये अच्छा क्वेश्चन है। दिया गया है शहाना वर्कड लेट लास्ट नाइट एंड कुड बी एबल, हमें इसको रिप्लेस करना है। कुड बी एबल टू फिनिश हर होमवर्क, तो किससे रिप्लेस कर सकते हैं, कैन एबल टू से, कैन फिनिश से, कुड बी या फिर कुड से। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 21 में हमें इस फ्रेज को रिप्लेस करना है। ऑप्शन आपके सामने ये दिए गए हैं, आपको जल्दी जल्दी से बता देना है। 21 ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है, सोहन वर्कड लेट, पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट ही रहेगा। अब पास्ट इंडेफिनिट कैसे रह पाएगा, ये तो है नहीं है, ये है नहीं है, कुड भी है नहीं, केवल ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। कैन का जो सिंपल पास्ट होता है वो क्या होता है, कुड होता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन फ्रेज शी ट्राइज वेरी हार्ड टू कीप अप विद। एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, कीप अप विद हर रिच नेबर्स, तो हमें इसको रिप्लेस करना है, इस इडियोमेटिक एक्सप्रेशन को रिप्लेस करना है। टू इमिटेट, टू कीप टच, टू अवॉइड और टू बी ऑन। फटाफट फटाफट बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कीप अप विद, अब आपको पता होना चाहिए कि कीप अप विद जो फ्रेज है इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, इसका मतलब क्या होता है, तभी तो आप इसको बता पाएंगे। प्रकाश भी बता रहे हैं। तो कीप अप विद का मतलब होता है टू प्रोग्रेस और टू मेक ग्रोथ, यानी कि तरक्की करना, बढ़ना,
ग्रोथ करना इन द सिमिलर वे एज समवन एल्स, यानी किसी दूसरे व्यक्ति के इक्वल, बराबर ग्रोथ और प्रोग्रेस करना, ये होता है मतलब कीप अप विद का। यहां पर इसका मतलब कहां मैच कर रहा है, टू इमिटेट, मतलब नकल करना, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक। द स्टोर हाउस यानी भंडार घर इज इन्फेस्टेड और दिया गया स्पेस रेट्स, तो कैसे इन्फेस्टेड ऑफ रेट्स हो जाएगा, इन्फेस्टेड विद रेट्स हो जाएगा, इन्फेस्टेड अबाउट रेट हो जाएगा, इन्फेस्टेड फ्रॉम रेट्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 बताना है, कौन सा वाला प्रीपोजिशन यहां पर फिल करेंगे, जल्दी जल्दी से बताइएगा। इन्फेस्टेड के साथ में कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे, और लगभग सभी का आंसर आ गया विद। इन्फेस्टेड का मतलब होता है पीड़ित होना, क्या होना, पीड़ित होना, परेशान होना, ठीक है, पीड़ित होना, परेशान होना, किससे, विद रेट्स, इन्फेस्टेड विद रेट्स। जो स्टोर हाउस है वो चूहों से परेशान है, चूहों से पीड़ित है। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक। When the boy was put into a boarding school, he quickly blank without his usual indisciplined behavior। तो क्या करना है हमें, यहां पर कौन सा वाला फ्रेज फिल करेंगे, stood in a line, fell into line, turned straight या none of the above। क्वेश्चन नंबर 24 बताना है। पहले बात को समझ लीजिए, यहां पर दिया है when the boy was put into a boarding school, जब बच्चे को किसी बोर्डिंग स्कूल में डाला गया, मतलब उसका एडमिशन कराया गया, he quickly, वो तुरंत, विदाउट हिज यूजुअल इनडिसिप्लिन बिहेवियर, वह तुरंत, अब यहां पर हमें भरना है, बिना उसके इनडिसिप्लिन बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए उसने कुछ कर दिया। क्या कर दिया, स्टूड इन अ लाइन, फेल इनटू लाइन, टर्नेड स्ट्रेट और नन ऑफ द अबव। फेल इनटू लाइन बिल्कुल ठीक है, जिनका ऑप्शन बी आ रहा है, फेल इनटू लाइन। फेल इनटू लाइन का मतलब है टू बी ऑर्डरली, यानी कि किसी बात को मानने वाला बन जाना। तो बच्चा जैसे स्कूल में एडमिट हुआ वो कैसा हो गया, डिसिप्लिन हो गया, ठीक है ना, डिसिप्लिन हो गया, नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन फ्रेज आई विल अपोज हिम वेरी स्ट्रांगली, हमें रिप्लेस करना है वेरी स्ट्रांगली को बाय द वे, टूथ एंड नेल, ऑल एट वंस, इन ब्रॉड डे लाइट। क्वेश्चन नंबर 25 में जो फ्रेज है वेरी स्ट्रांगली, इसको रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस कर सकते हैं, चलिए फेल इनटू लाइन बिल्कुल ठीक है, जिनका फेल इनटू लाइन था बिल्कुल करेक्ट आंसर है। टूथ एंड नेल बिल्कुल ठीक है, टूथ एंड नेल का मतलब क्या होता है, विद द फुल फोर्स, यानी पूरे ताकत के साथ में, पूरे जोर से। तो वो क्या करेगा, अपोज करेगा, वेरी स्ट्रांगली मतलब टूथ एंड नेल। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि स्पेलिंग का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो क्वेश्चन नंबर 26 पे आपके पास सिमिलर वर्ड है, एड्यूलेशन, ठीक है ना, एडलेशन, एडुलेशन और एड्यूलेशन। इसमें से कौन सा वाला वर्ड है जो करेक्ट है, स्पेल्ड वर्ड है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 26 बताना है। एड्यूलेशन का मतलब क्या होता है, एड्यूलेशन का अगर हम सिमिलर वर्ड पूछें, एड्यूलेशन का सिनोनियम पूछें तो क्या आंसर होगा। एड्यूलेशन का मतलब होता है एक्सट्रीम एडमायरेशन, एक्सट्रीम एडमायरेशन या बोले फ्लैटरी, मतलब चापलूसी। क्या होती है, चापलूसी, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। अगेन हमारे पास एक करेक्ट वर्ड है, पूछना है कौन सा वाला है, एडल्ट्रेट, एडल्ट्रेट, एडल्ट्रेट और एडल्ट्रेट। कौन सा वाला वर्ड है जो करेक्ट टू द स्पेलिंग है। क्वेश्चन नंबर 27 बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए, जी हाँ बिल्कुल ठीक,
चलिए विनीता कुमारी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, सभी लोग बताइएगा कौन सा करेक्ट हो जाएगा। वेलकम टू आर अकेडमी फिरोजाबाद विनीता, हाउ आर यू। चलिए सस्मिता ऑप्शन ए आ रहा है, सभी का ऑप्शन ए आ रहा है, गुड टू गो। तो देखिए यहां पर समझिएगा क्या दिया गया, एडल्ट्रेट, दिस वन इज द राइट आंसर। एडल्ट्रेट, एडल्ट्रेट का मतलब क्या होता है, कुछ लोग आपने देखे होंगे आपके गांव में जो राशन डीलर होते हैं तो वो अक्सर क्या कर देते हैं, कहीं चावल में कंकड़ मिला दिए, फिर गेहूं में कंकड़ मिला दिए, सरसों के तेल में सोया का तेल मिला दिया, इस तरीके की हरकतें करते रहते हैं। फिर दूध में पानी मिला दिया, जो दूध वाले होते हैं। तो इस तरीके के लोगों को हम क्या कहते हैं, मिलावटखोर। क्या कहते हैं, मिलावटखोर। अच्छे बोर्ड है, नोट कर लीजिए, घर में काम आते हैं। मिलावटखोर, जो मिलावट करता है उसको क्या कहते हैं, मिलावटखोर। अब मिलावटखोर का मतलब क्या है, द पर्सन हु मेक फूड और ड्रिंक लेस प्योर, ठीक है ना, लेस प्योर और ऑफ लोअर वैल्यू, मतलब उसे कम वैल्यू का बना देते हैं, उसकी क्वालिटी को खराब कर देते हैं, दैट इज एडल्ट्रेट। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक, अ वंडरफुल पिक्चर इट इज। हमें फिल करना है हाउ अ वंडरफुल पिक्चर इट इज, व्हाट अ वंडरफुल पिक्चर इट इज, व्हाई अ वंडरफुल पिक्चर, और शो अ वंडरफुल पिक्चर इट इज। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए कौन सा वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए सभी का ऑप्शन भी आ रहा है, व्हाट। एग्जैक्टली सर, ये क्लास टीजीटी के लिए बेनिफिशियल है। एग्जैक्टली मैंने क्या कहा, जितने भी इंडिया में एग्जामिनेशन होते हैं जिनमें इंग्लिश ग्रामर आता है, ठीक है ना, अच्छी लेवल का इंग्लिश ग्रामर आता है, उन सभी एग्जामिनेशन के लिए ये है। अब थंबनेल पे सारे एग्जामिनेशन के नाम हम नहीं लिख सकते, इसलिए जो मुख्य मुख्य एग्जाम होते हैं उनके नाम हमने थंबनेल पे डाल दिए। जब आप लोगों को समझना है कि ये क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं या नहीं पढ़ने हैं, मैं तो ये कहूंगा कि हर किसी को पढ़ने हैं। अब यहां पर दिया गया अ वंडरफुल पिक्चर इट इज, ये क्या है, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे फॉर्म किया जाता है वो आप समझ लीजिए। अगर हमारे पास दिया गया है आर्टिकल यानी कि ए, उसके बाद में दिया गया है एडजेक्टिव, क्या दिया गया है, एडजेक्टिव, ठीक है, और उसके साथ में दिया गया है नाउन। मेरी बात को समझिए, तो उस कंडीशन पे हम यहां पर जो ऐड करेंगे वो क्या करेंगे, व्हाट, ठीक है, व्हाट अ, उसके बाद में एडजेक्टिव, उसके बाद में नाउन, क्लियर। उसके बाद में जो सब्जेक्ट होगा वो मतलब इट, और उसके बाद में वर्ब लगाओ तो ठीक है, नहीं लगाओ तो ठीक है, क्लियर है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, व्हाट हो जाएगा। लेकिन कंडीशन अगर ये हो इसमें ए नहीं हो तो उस कंडीशन पे हम क्या लगाएंगे, हाउ। जैसे मैं ये कहूं कि अगर इस जगह पे ए नहीं होता और हम कहते हैं फास्ट, ठीक है, हाउ फास्ट, हाउ फास्ट पिक्चर इट इज, ये पिक्चर कितनी तेज है, मतलब ऐसे फास्ट का पिक्चर के साथ में कोई मेल नहीं है, मैं ऐसे कह सकता हूं हाउ फास्ट दिस बस इज, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि एडवर्ब और एडजेक्टिव के साथ में बिना किसी डिटरमाइनर या बिना किसी आर्टिकल के साथ में हम क्या करेंगे, हाउ से उसकी शुरुआत करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज इनकरेक्ट। हमें बताना है कौन सा वाला पार्ट सेंटेंस का इनकरेक्ट है। ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इजी सेंटेंस है और देख पाएंगे कितने लोग इसको करते हैं। हर मदर, ठीक है ना, फ्रेगमेंट ए, फॉरवेड हर, फ्रेगमेंट 2, टू गो टू सर्कस, फ्रेगमेंट 3, और लेट एट नाइट, फ्रेगमेंट 4, और नो एरर, फ्रेगमेंट 5। आपको बताना है कौन सा वाला पार्ट ऐसा है जिसमें एरर है। क्वेश्चन नंबर 29 में तो हर मदर, हर मदर बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। फॉरवेड हर, उसकी मां ने उससे मना किया, किसके लिए, टू गो टू सर्कस। अब सर्कस से पहले हम क्या करते हैं, दा का यूज करते हैं, याद रखिएगा, ऑलवेज वी यूज डेफिनेट आर्टिकल बिफोर सर्कस। तो हमारा जो फ्रेगमेंट एरर है वो कौन सा है, सी। हम क्या करेंगे, द सर्कस कर देंगे, आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन,
विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज इनकरेक्ट। हमें अगेन बताना है कौन सा फ्रेगमेंट ऐसा है जो इनकरेक्ट है। ही नोज मैनी लैंग्वेजेस, बहुत सारी भाषाएं जानता है वो, ये फ्रेगमेंट 1 है। बट द जर्मन एंड, ये फ्रेगमेंट 2 है। द चाइनीज अल्फाबेट, ये फ्रेगमेंट 3 है। विल बी प्रॉब्लम फॉर हिम, ये फ्रेगमेंट 4, और ये लास्ट वन फ्रेगमेंट ई। कौन सा वाला पोर्शन ऐसा है जिसमें मिस्टेक है, एरर है? चलिए, सो द राइट आंसर गोज टू ही नोज मैनी लैंग्वेज, बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम हियर। ही नोज मैनी लैंग्वेज, ठीक है, ये फ्रेगमेंट ठीक है। बट द जर्मन एंड, ये भी ठीक है। द चाइनीज अल्फाबेट, देखिए अल्फाबेट, बात को समझिए, अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। क्या होता है? वर्णमाला। लेकिन द सेंस ऑफ दिस सेंटेंस वी हैव टू यूज हियर लैंग्वेज। क्या करना है? लैंग्वेज। क्या करना है? लैंग्वेज। मान लीजिए हम यहाँ पे रिप्लेस नहीं करेंगे लैंग्वेज को, तो हम क्या कर सकते हैं? हम अल्फाबेट में एस जोड़ सकते हैं। अल्फाबेट्स, अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, अल्फाबेट्स का मतलब होता है लैंग्वेज। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अल्फाबेट्स। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, दिस इज इनकरेक्ट। नोट करिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज इनकरेक्ट। अगेन बहुत सुंदर क्वेश्चन है, पढ़ के नहीं बताऊंगा, बिल्कुल भी पढ़ के नहीं बताऊंगा, आप लोग अपनी आंखों से पढ़िए, दिमाग से करिए और करके बताइएगा कौन सा वाला पोर्शन ऐसा है जो इनकरेक्ट है। ठीक है ना? हस्बैंड वाइफ का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से बताइए। ठीक है ना? अ वाइफ मस्ट लव हिज हस्बैंड एंड अ हस्बैंड मस्ट लव हिज वाइफ। फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा। ठीक है? चांदनी शर्मा हर हस्बैंड, एग्जैक्टली, हस्बैंड, वेरी गुड। चलिए, तो अ वाइफ मस्ट लव हिज हस्बैंड। ठीक है ना? गर्ल्स ने बहुत जल्दी पहचान लिया कि हिज की जगह पे हर होना चाहिए। तो द राइट आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल ठीक है ना? हिज की जगह पे क्या करेंगे? हर करेंगे। ठीक है? क्योंकि यहां पर वाइफ की बात हो रही है, होमोसेक्सुअल किसी रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही है कि उसका हस्बैंड मतलब लड़के का ही हस्बैंड। ठीक है? याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज इनकरेक्ट। अगेन हमारे पास बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। द टू फ्रेंड्स पॉइंटेड आउट ईच अदर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, मतलब अच्छाइयां और बुराइयां। बीना सभी का ऑप्शन सी आ रहा है, पूजा शर्मा भी सी बता रही है। सो देखिए, द टू फ्रेंड्स पॉइंटेड आउट ईच अदर मेरिट्स एंड डीमेरिट। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना? बहुत ही बारीक नजर से देखिए क्या गलती है यहां पर। ईच अदर एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है, ईच अदर, बट ईच अदर्स ये वाला होगा, अपॉस्ट्रोफी एस वाला। ईच अदर्स मतलब कौन सा वाला केस लगेगा इसमें? पॉजिटिव केस लगेगा। पॉजिटिव केस मतलब एक दूसरे का, अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, ईच अदर्स। ठीक है ना? ईच अदर्स। और आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए, बी और सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक। नेदर मनी नॉर पावर, फिर है ब्लैंक, नीडेड टू गेट सिलेक्टेड फॉर द ओलंपिक्स। फटाफट फटाफट बताइएगा। क्या करेंगे? आर करेंगे, वर करेंगे, इज करेंगे या वाज करेंगे? कौन सा वाला यहां पर वर्ब हम फिल करेंगे जिससे ये सेंटेंस हमारा टू द पॉइंट हो जाए? क्वेश्चन नंबर 33 में। चलिए, वन एंड अदर आएगा, वन एंड अदर नहीं आएगा। ठीक है ना? मोर देन 2 पर्सन, वन एंड अदर का यूज किया जाएगा। ओके, याद रखिएगा। जब 2 पर्सन हो तो ईच अदर का यूज करेंगे। पूजा शर्मा इज, रेखा इज आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। 33 ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, 33 ऑप्शन नंबर सी आ रहे हैं। नेदर आया है, ठीक है, मनी नॉर पावर, मतलब दोनों तरफ ही क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अब अनकाउंटेबल नाउन है तो चाहे नॉर आया हो या और आया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब को क्या करता है? वेरी करता है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट रहेगा। नेदर मनी नॉर पावर इज नीडेड टू गेट सिलेक्टेड फॉर द ओलंपिक्स, यानी न तो मनी और न पावर, दोनों में से किसी भी चीज की जरूरत नहीं है ओलंपिक्स में जाने के लिए। नेक्स्ट अगेन फिल इन द ब्लैंक्स। ही हैज एक्सपीरियंस देन हिज ब्रदर, तो ही हैज मैनी एक्सपीरियंस,
ही हैज मोर एक्सपीरियंस, ही हैज मच एक्सपीरियंस और ही हैज सम एक्सपीरियंस। कौन सा वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए? जल्दी जल्दी से बताएं सभी लोग। सो ही हैज, अब यहाँ पे क्या दिया है? कंपैरेटिव एडवर्ब है देन, तो कंपैरेटिव एडवर्ब दिया गया है, मीन टू से हमें कंपैरेटिव फॉर्म में लगाना है। एक्सपीरियंस दिया है तो मैनी होगा नहीं, मोर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। ही हैज मोर एक्सपीरियंस देन हिज ब्रदर, उसे अपने भाई से ज्यादा अनुभव है। ओके ओके ठीक है, चलिए सभी लोग प्रेजेंट रहेंगे, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज इनकरेक्ट? जल्दी से बताइएगा कौन सा वाला फ्रेगमेंट ऐसा है सेंटेंस का जो इनकरेक्ट है। हिज मदर थिंक्स, उसकी मां सोचती है, दैट समबडी, कि किसी व्यक्ति ने, मस्ट हैव डेयर्ड, यानी कि शायद इस बात का दुस्साहस किया है, हिम स्टील द बाइसिकल, जिससे उसने साइकिल चुराई। और दिया है नो एरर। फटाफट फटाफट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 35 में क्या मिस्टेक हो सकती है। चलिए, टीजीटी इंग्लिश के लिए, हाँ सभी के लिए सर, प्लीज इंग्लिश लिटरेचर भी करवा दीजिए। इंग्लिश लिटरेचर अगर आपको पढ़ना है, देखिए इंग्लिश लिटरेचर के वैसे भी बहुत सारे सेशन में करा चुका हूं। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उसी नाम से प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर रखी है यूट्यूब चैनल पे अपने पे, आप उस प्लेलिस्ट में घुस जाइए। किसी भी एग्जामिनेशन में 200 से कम वीडियोज नहीं है, आप शुरू से वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत सारा लिटरेचर पढ़ने के लिए मिल जाएगा। चलिए चेक करते हैं किसका आंसर करेक्ट आ रहा है। टू स्टील और हिज बाइसिकल, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या दिया है, पहले बात को समझिए। हमारे पास दो वर्ब होती हैं, एक होती है नीड, ठीक है, और एक होती है डियर। ये दोनों ऐसी वर्ब हैं जब इनका यूज मेन वर्ब के तरीके से हम करते हैं, ठीक है ना, मेन वर्ब के तरीके से करते हैं, मतलब इस पे इफेक्ट पड़ता है टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो उस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, फिर हम यहां पर इनफाइनेटिव विद टू का इस्तेमाल करते हैं इसके बाद में। तो जैसे कि यहाँ डेयर्ड कर दिया है, अब डेयर्ड मतलब इसके टेंस पर फर्क पड़ा है, मतलब ये मेन वर्ब बन गई यहाँ पे। तो इस कंडीशन पे इसके बाद में जो यूज होता है वो इनफाइनेटिव विद टू होता है। इनफाइनेटिव तो स्टील हमारा है, बट इसमें टू नहीं लगा है, तो क्या हो जाएगा, टू स्टील द बाइसिकल, टू स्टील द बाइसिकल, टू स्टील द बाइसिकल, ठीक है ना, नोट करिएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, आज की क्लास में इतना ही, कल फिर मिलेंगे सेम चैनल पे। थैंक